अकबर और बीरबल की इस कहानी स्टोरी ऑफ अकबर एंड बीरबल इन हिंदी हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते में अकबर का मूड मजाक करने का था और उन्होंने बीरबल के मजे लेने के लिए बीरबल से पूछा कि हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते। बीरबल ने भी इस सवाल का जवाब मजाक के मूड में ही दिया। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में कार्यवाही चल रही थी। कार्यवाही के बीच में अकबर को मजाक सूझा। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम मुझे ये बताओ कि हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते हैं। बादशाह अकबर का सवाल सुनकर बीरबल समझ गया कि बादशाह आज मजाक के मूड में है। वैसे बीरबल था तो हाजिर जवाबी, किंतु इस बार उसने फौरन कोई जवाब नहीं दिया। अकबर ने कहा, बीरबल वैसे तो तुम हर सवाल का जवाब तपाक से दे देते हो, तो फिर आज तुम्हें क्या हुआ। बीरबल ने कहा, कुछ नहीं जहांपना, मैं ये सोच रहा था कि किसकी हथेली पर। अकबर ने बीरबल को अपनी हथेली दिखाते हुए कहा कि हमारी हथेली पर। बीरबल ने कहा, महाराज आपकी हथेली पर कैसे बाल उग सकते हैं, आप पूरा दिन अपने हाथों से उपहार वितरित करते रहते हो। लगातार घर्षण के कारण आपकी हथेली में बाल उगना नामुमकिन है। अकबर ने कहा, चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन तुम्हारी हथेली पर भी तो बाल नहीं हैं। ऐसा क्यों। दरबार में हाजिर सभी दरबारियों को ऐसा लगा कि बीरबल इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे, किंतु बीरबल का जवाब तैयार था। अकबर एंड बीरबल की कहानी बहुभाषी। शांति का मतलब इंस्पिरेशनल स्टोरी इन हिंदी। शॉर्ट इंस्पिरेशनल स्टोरी इन हिंदी। समस्या का कारण। बीरबल ने कहा, महाराज मैं हमेशा आपसे इनाम लेता रहता हूँ, इसलिए मेरी हथेली पर भी बाल नहीं उगते हैं। बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह अकबर उनसे प्रभावित तो हुए, लेकिन उनका मन किसी भी तरह बीरबल को निरुत्तर करने का था। उन्होंने बीरबल से तीसरा सवाल पूछ ही लिया, चलो ये तो हुई हमारी और तुम्हारी बात, लेकिन मुझे ये बताओ कि इन दरबारियों का क्या। ये तो हमसे हमेशा इनाम भी नहीं लेते हैं, तो फिर उनकी हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते हैं। सभी दरबारियों को लगता है कि अब तो पक्का बीरबल फंस गया, लेकिन बीरबल ऐसे फंसने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत कहा, आप हमेशा मुझे इनमें देते रहते हैं और मैं हमेशा आपके हाथ से इनमें लेता रहता हूँ। ये देखकर सभी दरबारी जलन में हाथ मलते रह जाते हैं, इसलिए उनकी भी हथेली पर बाल नहीं उगते हैं। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर हंसने लगते हैं और सभी दरबारियों के सिर शर्म से झुक जाते हैं। अकबर बीरबल की कहानी कौवों की गिनती। बीरबल की चतुराई से बादशाह अकबर और सभी दरबार परिचित थे, फिर भी अकबर बीरबल की चतुराई का परीक्षा लेते रहते थे। ऐसे ही एक सुबह बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और बगीचे में घूमने के लिए चले गए। वहां पर बहुत सारे पक्षी आवाज कर रहे थे। अचानक बादशाह अकबर की नजर एक कौवे पर पड़ी और उनके मन में शरारत सूझी। उन्होंने बीरबल से कहा, मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे राज्य में कुल कितने कौवे हैं। यह सवाल थोड़ा अटपटा जरूर था, लेकिन फिर भी बीरबल कहा, महाराज मैं आपके इस प्रश्न का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने मन ही मन मुस्कुराते हुए बीरबल को समय दे दिया। कुछ दिनों के बाद बीरबल दरबार में आए तो शहंशाह अकबर से पूछा, बोलो बीरबल कितने कौवे हैं हमारे राज्य में। बीरबल बोले, महाराज हमारे राज्य में करीब 323 कौवे हैं। यह सुनते ही सभी दरबारी बीरबल को देखने लगे। फिर बादशाह अकबर बोले, अगर हमारे राज्य में कौवों की संख्या इससे ज्यादा हुई तो। बीरबल बोले, हो सकता है कि महाराज कुछ कौवे हमारे राज्य में अपने रिश्तेदारों के यहाँ आए हों। इस पर बादशाह अकबर ने कहा, अगर कम हुए तो। तब बीरबल बायले, हो सकता है कि हमारे राज्य के कौवे दूसरे देश अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए हों। जैसे ही बीरबल ने यह बात कही, पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा और एक बार फिर बीरबल अपनी बुद्धि के कारण प्रशंसा के पात्र बन गए। कहानी से सीख। बच्चों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर दिमाग का इस्तेमाल किया जाए तो हर समस्या का हल और सवाल का जवाब ढूंढा जा सकता है। अकबर बीरबल की कहानी उम्र बढ़ाने वाला पेड़।
एक समय की बात है जब बादशाह अकबर का परचम पूरे विश्व में फैलने लगा था। उसी दौरान तुर्किस्तान के बादशाह को अकबर की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने की सूझी। तुर्किस्तान के बादशाह ने अपने दूत को संदेश पत्र देकर कुछ सिपाहियों के साथ दिल्ली रवाना किया। बादशाह ने पत्र में लिखा था, मुझे सुनने में आया है कि भारत में ऐसा पेड़ है जिसके पत्ते को खाकर इंसान की आयु बढ़ाने में मदद मिल सकती है। अगर यह बात सच है तो मेरे लिए उस पेड़ के कुछ पत्ते जरूर भेजें। जब अकबर ने उस पत्र को पढ़ा तो वह सोच में पड़ गए। इस चिंता से उबरने के लिए अकबर ने बीरबल का सहारा लिया। बीरबल की सलाह पर बादशाह अकबर ने तुर्किस्तान से आए सिपाहियों और दूत को कैद करने का आदेश दिया। सिपाही और दूत के कैदखाने में कई दिन बीत जाने के बाद अकबर और बीरबल एक दिन उनसे मिलने गए। अकबर और बीरबल को आते देखकर वो सोचने लगे कि उन्हें रिहाई मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बादशाह अकबर जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने दूत से कहा, जब तक इस किले की एक दो ईंट गिर नहीं जाती तब तक आप लोगों को आजाद नहीं करेंगे। ऐसा होने तक आप सभी के लिए यहाँ खाने पीने का पूरा इंतजाम किया जाएगा। इतना कहकर बादशाह अकबर और बीरबल वहां से चले गए। उनके जाने के बाद दूत और सिपाही कैद से निकलने के लिए उपाय सोचने लगे। जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो भगवान से प्रार्थना करने लगे। जल्द ही उनकी प्रार्थना रंग लाई और कुछ दिनों बाद अचानक तेज भूकंप आया और भूकंप के कारण किले का एक भाग टूटकर गिर गया। यह घटना के बाद दूत ने अकबर के पास किले की दीवार गिरने की खबर भिजवाई। यह खबर सुनते ही बादशाह अकबर को अपना वादा याद आया और उन्होंने तुर्किस्तान के दूत व सिपाहियों को दरबार में प्रस्तुत होने का आदेश दिया। उनके दरबार में पहुंचते ही बादशाह अकबर बोले, अब तो आप सबको अपने बादशाह के द्वारा भेजे गए पत्र का उत्तर मिल गया होगा। अगर अब भी आपको समझ नहीं आया है तो मैं समझा देता हूँ। तुम सिर्फ 100 लोग हो और तुम्हारी आह सुनकर किले का एक हिस्सा गिर गया, तो सोचो जिस देश में हजारों लोगों पर अत्याचार होते हैं उस देश के बादशाह की आयु कैसे बढ़ेगी। लोगों की आह से उसका पतन तो निश्चित है। हमारे भारत देश में किसी गरीब पर अत्याचार नहीं होता, यही होता है आयुवर्धक वृक्ष। उसके कुछ दिन बाद बादशाह ने उन सभी को उनके देश भेज दिया है और रास्ते में होने वाले खर्चे के लिए कुछ पैसे भी दिए। दूत ने तुर्किस्तान पहुंचकर भारत में घटित सारी बात विस्तार से बादशाह को बताए। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर तुर्किस्तान के बादशाह ने दरबार में उनकी बहुत प्रशंसा की। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सभी के साथ प्रेम से रहना चाहिए और कमजोर पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। साथ ही वही देश तरक्की करता है जहां प्रजा सुखी रहती है।